धीरे से टूटी हुई एक खामोशी जो आज भी दिल के किसी पुराने कोने में सांस लेती है। शायद ये कहानी उसी खामोशी की है जिसे हमने कभी माफ नहीं किया। इस गांव की मिट्टी में आज भी कुछ अधूरी यादें दबे हुए पत्तों की तरह सांस लेती है, और उन्हीं यादों के बीच खड़ी है एक पुरानी हवेली जहां बाका जमींदार हर शाम खुद से मिलने की कोशिश करता है, बिना शोर, बिना शिकायत, बस अपनी ही सांसों के साथ बैठकर उन गलतियों को याद करता है जिन्हें उसने कभी शब्द नहीं दिए। और उन्हीं यादों के साथ आज उसकी कहानी धीरे धीरे खुलने वाली है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई पुराना दरवाजा बिना आवाज के खुलता है, सिर्फ अंदर आने वाली रोशनी के लिए। धीमी हवा ने जैसे कोई पुराना राज छू लिया था और खामोशी थोड़ी देर के लिए भारी हो गई थी। उस खामोशी में बाका जमींदार की यादें धीरे धीरे सांस लेने लगी थी। पुराने गांव के उस छोर पर जहां मिट्टी की गलियां शाम होते ही सुनहरी धूल से भर जाती थी, वही एक जर्जर हवेली खड़ी थी जिसकी लकड़ी की खिड़कियां हल्की हवा में करहाती थी और दीवारों पर पड़ी दरारें ऐसे लगती थी जैसे किसी ने समय से शिकायत कर रखी हो। उसी हवेली में बाका जमींदार अकेला रहता था। उम्र ने उसके कंधों पर सफेदी उतार दी थी और आंखों में एक ऐसी थकान भर दी थी जो बोलती नहीं थी, बस देखती रहती थी। वह रोज शाम को अपने पुराने आंगन में रखी टूटी कुर्सी पर बैठकर सूरज को ढलते देखता, जैसे हर डूबती रोशनी के साथ उसका कोई बीता हुआ हिस्सा भी धीरे धीरे विदा ले रहा हो। आंगन के एक कोने में आधा बुझा दिया रखा रहता, जिसे वो हर दिन जलाता तो था, पर पूरी लौ कभी नहीं बन पाती थी, जैसे उसकी जिंदगी भी पूरी तरह रोशन होना भूल गई हो। हवेली की एक दीवार पर पड़ा लंबा सा क्रैक उसे रोज किसी पुराने फैसले की याद दिलाता, और सामने की मेज पर रखा एक पीला पड़ा पत्र जिसे वो खोलने की हिम्मत सालों से नहीं जुटा पाया था, उसकी सांसों को हल्का सा बोझ दे देता। गांव के लोग अब उसे बस नाम से जानते थे, पर उसके भीतर का इंसान कोई नहीं जानता था। वो जमींदार होकर भी भीतर से एक साधारण, डरा हुआ, पछतावा ढोता हुआ आदमी था, जिसके पास जमीनें तो थी पर सुकून नहीं था। वो अक्सर खिड़की से बाहर देखता जहां बच्चों की हंसी हवा में घुल जाती थी, और उसे लगता जैसे उसकी अपनी हंसी कहीं उसी हवा में खो गई हो। उसने बहुत कुछ पाया था, पर बहुत कुछ खो भी दिया था, और उन खोए हुए हिस्सों की गूंज हर शाम उसकी छाती में धीरे धीरे उतरती थी। एक दिन की बात थी जब उसने आंगन में गिरी सूखी पत्तियों को समेटते हुए देखा कि हवा ने उस पुराने पत्र को थोड़ा सा सरका दिया है, जैसे कोई उसे याद दिला रहा हो कि कुछ बातें अब भी अधूरी हैं। उसने कांपते हाथों से वो पत्र उठाया, उसकी उंगलियां कागज की नर्म सतह पर थम गई और आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गई, जैसे वो खुद को तैयार कर रहा हो। उस पल दिया अचानक थोड़ी तेज लौ में जल उठा और दीवार की दरार में छाया गहराने लगी। पत्र खोलते ही उसे अपनी ही लिखी कुछ पंक्तियां दिखी, जो उसने बरसों पहले अपनी पत्नी के लिए लिखी थी, जब वो शहर जाने से पहले आखिरी बार गांव से विदा ले रही थी। उन शब्दों में माफी थी, डर था और एक अधूरा वादा था जिसे वो कभी पूरा नहीं कर पाया। बाका जमींदार की आंखों से बिना आवाज के आंसू गिरने लगे। वे आंसू जमीन पर गिरकर धूल में मिल गए, जैसे उसकी पीड़ा भी धीरे धीरे मिट्टी में घुल रही हो। उसे याद आया कि कैसे उसने जमीन और इज्जत के डर में अपने दिल की बात नहीं सुनी थी, और कैसे उसी खामोशी ने उसे आज तक अकेला बना दिया था। वो कुर्सी पर बैठ गया और पत्र को सीने से लगा लिया। उस स्पर्श में उसे किसी पुराने प्यार की गर्मी महसूस हुई, जैसे कोई दूर से कह रहा हो कि अब भी देर नहीं हुई है। बाहर हवा थोड़ी ठंडी हो चली थी और आकाश में पहला तारा दिखाई देने लगा था। वो तारा उसे उम्मीद की तरह लगा, बहुत छोटा पर सच्चा। उसी पल उसे एहसास हुआ कि सुकून शायद खोया नहीं है, बस उसने उसे ढूंढना छोड़ दिया था। उसने पहली बार दिए को पूरा जलाया और लौ स्थिर हो गई, जैसे उसकी सांसें भी अब थोड़ी हल्की हो गई हों। उसने खिड़की खोली और ठंडी हवा को भीतर आने दिया। उस हवा में उसे अपनी पत्नी की हंसी, अपने पुराने सपने,
और अपने अधूरे वादों की खुशबू महसूस हुई, और उसने धीरे से खुद से कहा कि अब वो भागेगा नहीं। अब वो अपने बीते हुए कल को माफ करके आगे बढ़ेगा। दीवार की दरार अब उसे डराने लगी नहीं थी, बल्कि उसे याद दिला रही थी कि टूटन के बीच भी दीवार खड़ी रह सकती है। और इंसान भी। उसने पत्र को फिर से मेज पर रखा, पर इस बार डर के साथ नहीं, बल्कि शांति के साथ। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं में बोझ नहीं था। वे हल्के थे, जैसे किसी ने दिल का एक भारी पत्थर धीरे से हटा दिया हो। गांव की दूर से आती घंटी की आवाज हवा में घुली, और बाका जमींदार ने पहली बार महसूस किया कि वो अकेला नहीं है। उसकी यादें अब उसे तोड़ नहीं रही थी, बल्कि उसे जोड़ रही थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर की पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया हो, और उस माफी में एक नई सुबह छुपी हो। वो धीरे से मुस्कुराया, बहुत हल्की मुस्कान, जो शायद किसी ने देखी नहीं, पर उसने खुद महसूस की। और उसी मुस्कान के साथ उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो अपने भीतर एक शांत सुबह का इंतजार कर रहा हो, जहां कोई शिकायत नहीं होगी, कोई डर नहीं होगा, सिर्फ हल्की रोशनी होगी और एक नया सुकून, जैसे कि किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। अगर ये कहानी आपके दिल को जरा भी छू पाई हो, तो बस इसे अपने पास ही रहने दीजिए। आपकी खामोशी ही इसका सबसे सुंदर जवाब है। उस मुस्कान के बाद उसकी पलकों पर नींद का हल्का सा बोझ उतरने लगा, पर भीतर कोई जागा हुआ कोना अब भी धीरे धीरे सांस ले रहा था, जैसे वो अतीत और आने वाले कल के बीच कहीं ठहरा हो। बाका जमींदार ने कुर्सी पर बैठे बैठे अपनी हथेलियों को देखा, जिन पर समय ने महीन लकीरें बना दी थी। उन लकीरों में उसे अपनी पूरी जिंदगी की थकान, मेहनत और अनकहे फैसलों की परछाई दिखने लगी। आंगन में रखा पुराना नीम का पेड़ हल्की हवा में सरसराया, जैसे कोई बहुत धीमे स्वर में कोई कहानी सुना रहा हो। वही कहानी जो सालों से इस हवेली की दीवारों में बंद थी। उसने आंखें खोली और उस पेड़ को देखा, जिसके नीचे कभी उसने अपने पिता को आखिरी बार चुपचाप बैठे देखा था। तब वो बहुत छोटा था, पर उस चुप्पी का वजन आज भी उसकी छाती में कहीं टिका हुआ था। उसे याद आया कि पिता भी ऐसे ही अक्सर शाम को खामोश हो जाया करते थे, जैसे उनके भीतर भी कोई अधूरी बात रह गई हो। और शायद वही अधूरी बात पीढ़ियों की तरह उसके भीतर उतर आई थी। वो धीरे से कुर्सी से उठा। उसकी चाल में अब पहले जैसी थकान नहीं थी, बल्कि एक हल्की कोशिश थी, जैसे कोई टूटे कदमों से भी आगे बढ़ने का फैसला कर रहा हो। उसने आंगन के कोने में रखे पुराने लकड़ी के संदूक की ओर देखा, जिस पर जंग लगा ताला अब भी टिका हुआ था। वो संदूक जिसे उसने बरसों से नहीं खोला था, क्योंकि उसके भीतर कुछ ऐसे कागज, कुछ ऐसी तस्वीरें और कुछ ऐसी खुशबुएं बंद थी, जिन्हें छूते ही दिल भारी हो जाता था। वो संदूक के पास बैठ गया, उसकी उंगलियां ताले को छूकर ठहर गई, जैसे वो पूछ रही हो कि क्या अब डर खत्म हो गया है। तभी दिए की लौ हल्की सी कांपी, और उसकी रोशनी संदूक पर पड़ते हुए उसे थोड़ी गर्म बना गई। उसने आंखें बंद की और धीरे से ताले को खोला। आवाज बहुत हल्की थी, पर उसके भीतर जैसे कोई दरवाजा खुल गया हो। संदूक खुलते ही भीतर से पुराने कपड़ों की सौंधी खुशबू, कागजों की नमी और समय की हल्की थकान बाहर आई। ऊपर ही एक कपड़े में बंधी छोटी सी डायरी रखी थी, जिसे उसने कांपते हाथों से उठाया। वो उसकी पत्नी की डायरी थी, जिसे वो शहर जाते वक्त यहीं छोड़ गई थी, शायद जानबूझकर, शायद भूलकर। पर आज वो डायरी किसी अधूरी सांस की तरह उसके सामने थी। उसने धीरे से पहला पन्ना खोला। अक्षर थोड़े टेढ़े थे, पर भाव सीधे दिल में उतरते थे। उसमें लिखा था कि वो गांव को छोड़ते वक्त कितनी डरी हुई थी और कितनी उम्मीदों के साथ शहर जा रही थी। उसने लिखा था कि वो बाका से नाराज नहीं है, बस उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपने दिल को कैसे समझाए। उन शब्दों को पढ़ते पढ़ते बाका जमींदार की आंखें फिर भर आई, पर इस बार उन आंसुओं में सिर्फ पछतावा नहीं था, बल्कि एक हल्की सी राहत भी थी। जैसे उसे पता चल रहा हो
कि वो पूरी तरह गलत नहीं था, बस अधूरा था। उसने अगले पन्ने पलटे। वहां उसकी पत्नी ने लिखा था कि अगर कभी वो ये डायरी पढ़े तो खुद को अकेला न समझे, क्योंकि वह हमेशा उसकी खामोशी में उसके साथ रही है। उन पंक्तियों को पढ़ते ही बाका की सांसें थोड़ी भारी हो गई और दिल थोड़ा हल्का, जैसे कोई बहुत पुराना बोझ अब धीरे धीरे उतर रहा हो। बाहर आकाश में बादल हल्के हल्के तैर रहे थे और चांद उनकी ओट से झांक रहा था, जैसे वो भी इस मुलाकात को चुपचाप देख रहा हो। बाका ने डायरी को सीने से लगाया और पहली बार उसे लगा कि उसने अपनी पत्नी को खोया नहीं था, बल्कि उसने उसे अपने भीतर ही कहीं बंद कर लिया था। वो उठकर खिड़की के पास गया और बाहर दूर तक फैली अंधेरी गलियों को देखने लगा। उन गलियों में उसे अपने बीते फैसलों की परछाई दिखी, पर अब वे डराने वाली नहीं थी, बल्कि समझाने वाली थी। उसे लगा जैसे हर परछाई कह रही हो कि इंसान गलती करता है, पर वही गलती उसे इंसान भी बनाती है। उसने खिड़की से आती हवा को अपनी पलकों पर महसूस किया। वो हवा ठंडी थी, पर उसमें एक अजीब सी गर्माहट भी थी, जैसे किसी ने बहुत देर बाद उसे छू लिया हो। आंगन में आधा बुझा दिया अब पूरी तरह जल रहा था और उसकी रोशनी में दीवार की दरार पहले से कम गहरी लग रही थी। उसने महसूस किया कि दरार बदली नहीं है, पर उसका देखने का तरीका बदल गया है। उसने डायरी को वापस संदूक में रखा, पर इस बार उसे बंद नहीं किया, बस ढक्कन हल्का सा रखा, जैसे वो खुद को बता रहा हो कि अब वो इन यादों से भागेगा नहीं, बल्कि उनके साथ धीरे धीरे चलना सीखेगा। वो फिर कुर्सी पर बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा, जहां तारे अब और साफ दिखने लगे थे। हर तारा उसे किसी अधूरी कहानी का पूरा होना लग रहा था। उसे याद आया कि उसने हमेशा दूसरों की जमीन संभाली, दूसरों के फैसले किए, पर अपने दिल की जमीन कभी नहीं देखी। और आज पहली बार उसे लगा कि वो उस जमीन पर धीरे धीरे चल सकता है, बिना डर के, बिना जल्दबाजी के। उसके भीतर एक हल्की सी मुस्कान फिर उभरी, जो अब पहले से थोड़ी सच्ची थी, और उस मुस्कान में उसे अपनी पत्नी की खामोश स्वीकृति महसूस हुई। उसे लगा जैसे कोई बहुत दूर से कह रहा हो कि माफी मांगना ही काफी नहीं होता, खुद को माफ करना भी सीखना पड़ता है। और उसी सीख के साथ उसके भीतर एक नई शांति उतरने लगी। वो शांति जो शोर नहीं करती, बस दिल के कोनों को धीरे धीरे भर देती है। रात अब और गहरी हो चली थी, पर उसे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे पता था कि सुबह जरूर आएगी, और वह सुबह उसके भीतर भी आएगी। वो आंखें बंद करके उसी सुबह की कल्पना करने लगा, जहां वो फिर से नीम के पेड़ के नीचे बैठेगा, पर इस बार बोझ के साथ नहीं, बल्कि स्वीकार के साथ। और उस स्वीकार में उसे अपनी जिंदगी का सबसे सच्चा सुकून मिलेगा, जैसे किसी ने उसके भीतर की लंबी थकान को बहुत धीरे से सहला दिया हो और उसे याद दिला दिया हो कि टूटे हुए दिल भी आराम करना सीख सकते हैं, जैसे कि किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। उस एहसास के साथ उसकी सांसें और गहरी हो गई, जैसे भीतर कोई सोया हुआ हिस्सा अब आराम से करवट ले रहा हो। बाका जमींदार ने आंखें खोली तो देखा कि आंगन में नीम के पत्तों की परछाइयां जमीन पर धीमे धीमे हिल रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी की उंगलियां पुराने जख्मों पर बहुत संभल कर चल रही हों। उसने अपने पैरों के पास पड़े उस टूटे तख्त को देखा, जिस पर कभी उसकी पत्नी बैठकर चुपचाप आकाश देखा करती थी, और आज भी उस लकड़ी में उसकी खामोश मौजूदगी जैसे अटकी हुई थी। उसने तख्त को हल्के से छुआ और उंगलियों में लकड़ की ठंडक के साथ एक पुरानी गर्मी भी उतर आई। उसे याद आया कि कैसे वो हमेशा अपनी बातों को काम के पीछे छुपा देता था, और कैसे उसकी पत्नी हर बार बिना शिकायत के उसकी चुप्पी को समझने की कोशिश करती थी। उस याद के साथ उसके होंठ हल्के से कांपे, पर उसने खुद को संभाल लिया, जैसे वो अब टूटना नहीं चाहता था, बल्कि जुड़ना चाहता था। आंगन के एक कोने में रखा मिट्टी का घड़ा आधा खाली पड़ा था, और उसके मुंह पर जमी धूल उसे अपनी अधूरी प्यास की तरह लगी। उसने धीरे से उसमें पानी भरा और देखा कि कैसे सूखी मिट्टी पानी को बिना
आवाज के पी जाती है, ठीक वैसे ही जैसे उसका दिल आज शांति को पी रहा था। बिना सवाल किए, बिना शोर मचाए, उसने घड़े के पास बैठकर कुछ देर तक बस पानी की सतह को देखा, जिसमें चांद की हल्की सी परछाई कांप रही थी। उस कांपती परछाई में उसे अपनी ही जिंदगी की झलक दिखी, जो कभी स्थिर नहीं रही, पर आज पहली बार उसे उस कांपने से डर नहीं लगा, बल्कि अपनापन लगा। जैसे हर हिलती हुई चीज टूटती नहीं, बस जीने का तरीका बदलती है। तभी दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई, और फिर वही गहरी खामोशी जिसने पूरे गांव को अपने भीतर लपेट रखा था। वो खामोशी अब उसे भारी नहीं लग रही थी, बल्कि किसी पुराने दोस्त की तरह लग रही थी, जो बिना कुछ कहे साथ बैठा रहता है। बाका जमींदार ने अपने भीतर झांकने की कोशिश की, और उसे वहां कोई खालीपन नहीं मिला, बल्कि बहुत सी छोटी छोटी यादें मिली, जो अब धीरे धीरे अपनी जगह ढूंढ रही थी। उसने महसूस किया कि उसने अपनी जिंदगी को हमेशा बहुत सख्त नजरों से देखा, कभी खुद को माफ नहीं किया, कभी अपनी कमजोरियों को जगह नहीं दी, और शायद इसी वजह से वो खुद से ही दूर होता चला गया। पर आज पहली बार उसे लगा कि वो खुद के पास लौट रहा है, बहुत धीरे, बहुत संभल कर, जैसे कोई बच्चा पहली बार चलना सीखता है। उसी पल उसे संदूक के भीतर रखी डायरी फिर से याद आई, और वो बिना हड़बड़ी के उसे निकाल लाया। इस बार उसने कोई पन्ना नहीं खोला, बस उसे अपने पास रखा, जैसे वो जानता हो कि अब शब्दों से ज्यादा साथ की जरूरत है। उसने अपनी आंखें बंद की और मन में अपनी पत्नी का चेहरा बनाया, जिसमें कोई शिकायत नहीं थी, बस एक शांत मुस्कान थी। वो मुस्कान जो कहती थी कि देर से सही, पर तुम आए तो सही। उस कल्पना के साथ उसकी पलकों से 2 आंसू फिर गिर पड़े, पर इस बार वे आंसू दर्द के नहीं थे, बल्कि उस राहत के थे जो बहुत देर बाद मिलती है। उसने अपने होठों से बहुत धीमे से एक माफी फुसफुसाई, इतनी धीमी कि शायद सिर्फ उसका दिल ही सुन पाया, और उसी माफी के साथ उसे लगा कि उसकी छाती में जमी कोई गांठ धीरे धीरे खुल रही है। आंगन में दिए की लौ अब स्थिर थी, न कांप रही थी, न झुक रही थी, जैसे वो भी इस शांति को मान चुकी हो। बाका जमींदार ने अपने चारों ओर देखा, वही पुरानी हवेली, वही दरारें, वही पुरानी कुर्सी, वही नीम का पेड़, पर अब सब कुछ थोड़ा अलग लग रहा था। जैसे चीजें बदली नहीं थी, पर उनका मतलब बदल गया था। उसने सोचा कि इंसान भी शायद ऐसे ही बदलता है, बाहर से वही रहता है, पर भीतर कोई नया रास्ता खुल जाता है। उसने अपनी हथेलियों को फिर देखा, और इस बार उसे उन लकीरों में सिर्फ थकान नहीं दिखी, बल्कि उन लकीरों में एक लंबा सफर दिखा, जो गलतियों, सीख, टूटन और फिर से उठने से बना था। उसे लगा कि उसकी जिंदगी भी किसी किताब की तरह है, जिसमें कुछ पन्ने भारी हैं, कुछ हल्के, पर किताब तब तक अधूरी नहीं होती जब तक आखिरी पन्ना नहीं लिखा जाता, और वो आखिरी पन ना अभी बाकी है। उसी सोच के साथ उसके भीतर एक बहुत शांत उत्साह जागा, कोई तेज खुशी नहीं, कोई उछलती उम्मीद नहीं, बस एक भरोसा जो कहता था कि अब जो भी आएगा वो उसे स्वीकार करेगा, बिना भागे, बिना छुपे। बाहर से ठंडी हवा आकर उसके गालों को छू गई, और उसने आंखें बंद करके उस स्पर्श को महसूस किया, जैसे कोई बहुत देर बाद उसे याद दिला रहा हो कि वो अभी जिंदा है, और जिंदा होना अपने आप में ही एक नई शुरुआत है। उसे याद आया कि गांव के बच्चे उसे अक्सर दूर से देखते थे, पर कभी पास नहीं आते थे। शायद उसकी खामोशी उन्हें डराती थी, और आज उसने मन ही मन तय किया कि कल वह उन्हें खुद बुलाएगा, उनके साथ बैठेगा, उनकी बात सुनेगा। शायद पहली बार बिना जमींदार बने, सिर्फ एक इंसान बनकर। उस ख्याल के साथ उसके होठों पर एक हल्की सी हंसी आ गई, जो बिल्कुल वैसी थी जैसी बहुत पुरानी यादों में होती है, न पूरी, न अधूरी, बस सच्ची। आंगन की मिट्टी पर पड़ी उसकी परछाई अब पहले से नरम लग रही थी, जैसे उसकी कठोरता भी धीरे धीरे पिघल रही हो। उसने डायरी को अपने दिल के पास रखा और बहुत धीरे से सिर झुका लिया, जैसे वो अपने बीते हुए कल को सम्मान दे।
रहा हो और अपने आने वाले कल को चुपचाप स्वीकार कर रहा हो, उस पल उसे समझ आया कि माफी सिर्फ शब्दों से नहीं मिलती। वो उस समय मिलती है जब इंसान खुद से लड़ना छोड़ देता है और खुद को पकड़ लेता है। रात अब और गहरी हो गई थी, पर उसके भीतर एक हल्की सुबह जगने लगी थी। वो सुबह जो कोई शोर नहीं करती, बस धीरे धीरे रोशनी फैलाती है, और उस रोशनी में इंसान अपने टूटे हुए हिस्सों को भी सुंदर देख पाता है। बाका जमींदार ने आंखें बंद कर ली और उस रोशनी को अपने भीतर उतरने दिया, जैसे कोई बहुत पुराना बोझ अब बिना आवाज के उतर रहा हो और उसे याद दिला रहा हो कि हर इंसान को एक बार खुद को माफ करने का हक होता है, जैसे कि किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। उस माफी के एहसास के बाद उसकी सांसें और धीमी हो गई, जैसे भीतर कोई पुराना दरवाजा अब पूरी तरह खुल चुका हो। बाका जमींदार ने आंखें खोली तो देखा कि आंगन में चांदनी अब और फैल चुकी थी। मिट्टी पर बिखरी रोशनी किसी दूध जैसी शांत लग रही थी, और उस रोशनी में उसकी परछाई पहले से छोटी और हल्की दिख रही थी। उसे लगा जैसे उसका बोझ भी उसी परछाई के साथ थोड़ा कम हो गया हो। उसने दिए की ओर देखा, जिसकी लौ अब बिना हिले स्थिर जल रही थी, और उसे पहली बार एहसास हुआ कि स्थिरता शोर में नहीं, बल्कि स्वीकार में होती है। वह धीरे से उठा और हवेली के भीतर चला गया, जहां लकड़ी की सीढ़ियां हर कदम पर बहुत हल्की आवाज करती थी, जैसे वे भी उसे पहचानती हों। हर सीढ़ी पर चढ़ते हुए उसे अपने जीवन के कुछ पल याद आते गए। कभी मां की चुप्पी, कभी पिता की थकी आंखें, कभी पत्नी की अधूरी मुस्कान, और कभी अपनी ही कठोरता। पर अब ये सब यादें उसे चुभ नहीं रही थी, बल्कि उसे समझा रही थी। वो ऊपर की उस छोटी सी बालकनी में पहुंचा, जहां एक टूटी रेलिंग के पास खड़ा होकर वो अक्सर दूर के खेतों को देखा करता था। आज भी खेत वैसे ही थे, शांत, लंबे और धैर्य से भरे हुए। हवा में मिट्टी की खुशबू थी, और कहीं दूर से किसी बैल की घंटी की हल्की आवाज आ रही थी। वो रेलिंग पर हाथ रखकर खड़ा हो गया, और उसने महसूस किया कि उसके हाथ अब कांप नहीं रहे थे, जैसे भीतर कोई डर अब थक कर बैठ गया हो। उसे याद आया कि उसने कितनी बार खुद से कहा था कि वो मजबूत है, पर असल में उसने खुद को कभी सुना ही नहीं था। आज पहली बार उसे अपनी ही सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो आवाज जो कह रही थी कि अब भागने की जरूरत नहीं है, अब छुपाने की जरूरत नहीं है। उसने नीचे आंगन की ओर देखा, जहां संदूक आधा खुला पड़ा था और डायरी का कपड़ा हल्की हवा में थोड़ा हिल रहा था। उसे लगा जैसे वो डायरी उसे बुला रही हो, पर इस बार दर्द के लिए नहीं, बल्कि साथ के लिए। वो वापस नीचे आया और संदूक के पास बैठ गया। उसने डायरी खोली, और इस बार किसी पन्ने को ढूंढने की कोशिश नहीं की, बस जहां खुली वही पढ़ने लगा। वहां उसकी पत्नी ने लिखा था कि इंसान अक्सर खुद को कठोर बनाकर दुनिया से लड़ता है, पर असल लड़ाई खुद से होती है, और जो खुद से हार जाता है वही असल में जीत जाता है। उन शब्दों को पढ़ते ही बाका की आंखें भर आई, पर उसने आंसुओं को गिरने दिया, बिना रोकने की कोशिश किए, जैसे वो जानता हो कि कुछ आंसू रोकने के लिए नहीं, बहने के लिए होते हैं। उसने अपने गालों पर गिरते उन आंसुओं को महसूस किया, और पहली बार उसे उनमें ठंडक नहीं, बल्कि हल्की गर्मी लगी, जैसे कोई भीतर से उसे सहला रहा हो। आंगन में अचानक हवा थोड़ी तेज हुई, और नीम के पत्तों ने एक साथ सरसराहट की। वो आवाज उसे किसी पुराने गीत जैसी लगी, जो बहुत पहले सुना गया था और अब अचानक याद आ गया हो। उसने आंखें बंद की और उस आवाज को अपने भीतर उतरने दिया। उसे लगा जैसे पूरा गांव उसे चुपचाप देख रहा हो, पर किसी सवाल के साथ नहीं, बल्कि किसी स्वीकार के साथ। उसे याद आया कि वो हमेशा लोगों से दूरी बनाए रखता था, शायद इसलिए क्योंकि वो खुद से भी दूरी बनाए रखता था। पर आज उसे लगा कि दूरी कम की जा सकती है। बहुत धीरे, बहुत हल्के कदमों से उसने डायरी को बंद किया और संदूक में रख दिया। इस बार ढक्कन पूरी तरह नहीं बंद किया, बस इतना रखा कि भीतर की चीजें सांस ले सके।
जैसे वो खुद को भी यही सिखा रहा हो। उसने फिर से कुर्सी पर बैठकर आकाश की ओर देखा, जहां बादल अब बहुत पतले हो चुके थे और चांद पूरी तरह दिखाई दे रहा था। उस चांद को देखकर उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी भी धीरे धीरे साफ हो रही हो। पूरी तरह नहीं, पर इतना कि रास्ता दिखने लगे। उसने मन ही मन अपनी पत्नी से कहा कि वो अब उसके बिना भी उसके साथ रहना सीख रहा है, और शायद यही सबसे सच्चा साथ है। आंगन में रखे घड़े से पानी की एक बूंद नीचे टपकी और मिट्टी में मिल गई। वो छोटी सी आवाज उसे बहुत बड़ी लगी, जैसे कोई बता रहा हो कि छोटी चीजें भी बहुत कुछ बदल सकती है। उसने अपने पैरों के पास पड़ी मिट्टी को देखा और उसे याद आया कि इसी मिट्टी में उसने अपने जीवन के सबसे ज्यादा कदम रखे हैं। इसी मिट्टी ने उसकी गलतियां भी देखी हैं और इसी मिट्टी ने उसकी कोशिशें भी। उसे लगा जैसे मिट्टी उसे माफ कर चुकी है, अब बस उसे खुद को माफ करना था। उसने अपनी हथेली जमीन पर रखी और बहुत देर तक वही रखी रहने दी। उस स्पर्श में उसे एक अजीब सी शांति मिली, जैसे जमीन उसे कह रही हो कि गिरना गलत नहीं, गलत है गिरकर उठने से डरना। उसने अपनी हथेली उठाई और अपने दिल पर रखी, जैसे वो उस बात को अपने भीतर दर्ज कर रहा हो। हवेली की दीवार पर पड़ी दरार अब चांदनी में और साफ दिख रही थी, पर उसे देखकर अब उसके भीतर कोई चुभन नहीं हुई, बल्कि उसे लगा जैसे वो दरार भी उसे कुछ सिखा रही हो कि पूरी दीवार होने के लिए हर जगह सही होना जरूरी नहीं होता। उसने धीरे से मुस्कुराया, और ये मुस्कान अब आदत की नहीं, बल्कि समझ की मुस्कान थी। बाहर कहीं से किसी उल्लू की आवाज आई, और फिर वही खामोशी, पर यह खामोशी अब खाली नहीं थी। इसमें बहुत कुछ भरा हुआ था, स्वीकार, समझ और एक बहुत हल्की उम्मीद। उसने आंखें बंद की और खुद से कहा कि वो अब अपने बीते कल से लड़ना छोड़ देगा और अपने आने वाले कल से दोस्ती करेगा, बिना किसी शर्त के, बिना किसी डर के। उसके भीतर एक नई सांस जन्म ले रही थी, जो उसे बता रही थी कि जिंदगी का मतलब सिर्फ सही होना नहीं होता, जिंदगी का मतलब सच होना होता है। उसने अपने कंधों को थोड़ा ढीला छोड़ा, जैसे वो कोई भारी बोझ उतार रहा हो, और उसी पल उसे लगा कि उसकी छाती में जमी सारी गांठें धीरे धीरे खुल रही है, जैसे कोई बहुत देर बाद किसी पुराने दरवाजे की कुंडी खोल रहा हो। वो कुर्सी पर पीछे की ओर टिक गया और आकाश को देखते देखते खुद को उस रोशनी में छोड़ दिया, जो न तेज थी न मंद, बस उतनी थी जितनी दिल को दिखाई देने के लिए चाहिए। उसे एहसास हुआ कि वो अब अकेला नहीं है, क्योंकि उसने खुद को पा लिया है, और खुद को पा लेना किसी भी साथ से बड़ा होता है। रात अब भी थी, पर उसके भीतर सुबह का रंग घुलने लगा था, और उस रंग में उसे अपनी जिंदगी थोड़ी नरम, थोड़ी सच्ची और थोड़ी शांत लगने लगी, जैसे कोई बहुत पुराना डर अब बिना आवाज के विदा ले रहा हो, और उसके जाने के बाद बस एक हल्की सांस छोड़ गया हो, जो कहती थी कि अब सब ठीक हो सकता है, बहुत धीरे, बहुत अपने समय पर, जैसे कि किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। उस माफी की सांस उसके भीतर ठहर गई, और उसी ठहराव में उसे पहली बार अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दी, बहुत हल्की, बहुत सधी हुई, जैसे कोई दूर बैठकर बहुत धीरे से दरवाजा खटखटा रहा हो। बाका जमींदार ने आंखें खोली तो देखा कि आंगन में चांदनी अब थोड़ी फीकी पड़ने लगी थी, जैसे रात भी धीरे धीरे थक रही हो और सुबह के लिए जगह बना रही हो। नीम के पत्तों पर जमी ओस की बूंदें हल्की रोशनी में चमक रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे किसी की पलकों पर रुके आंसू, जो गिरते नहीं, बस चमकते रहते हैं। उसने कुर्सी से उठकर आंगन में कुछ कदम चलने की कोशिश की। उसके कदम अब पहले से ज्यादा स्थिर थे, जैसे जमीन ने भी उसे पहचान लिया हो। हर कदम के साथ मिट्टी की हल्की आवाज उसके भीतर किसी पुराने गीत की तरह गूंज रही थी। उसने आंगन के बीचों बीच खड़े होकर चारों ओर देखा। वही हवेली, वही दीवारें, वही खिड़कियां, वही पुराना दरवाजा, जिस पर जंग लगा ताला अब भी टिका था, पर आज उसे वो ताला बंद नहीं लगा, बल्कि एक इंतजार की तरह लगा,
जैसे कोई कह रहा हो कि जब तुम चाहो मैं खुल सकता हूं। उसने उस दरवाजे को छुआ और उसकी हथेली में ठंडक के साथ एक भरोसा भी उतर आया। उसे याद आया कि कितनी बार उसने अपने दिल के दरवाजे भी ऐसे ही बंद रखे थे, इस डर से कि कहीं कोई फिर से चोट न दे दे। और आज पहली बार उसे लगा कि दरवाजा बंद रखना सुरक्षा नहीं, अकेलापन होता है। उसने बहुत हल्के से ताले को हिलाया। वो नहीं खुला, पर उसने कोशिश भी पूरी ताकत से नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि कुछ दरवाजे जल्दबाजी में नहीं खुलते, वे तब खुलते हैं जब भीतर का डर खुद हट जाता है। वो वापस कुर्सी पर बैठ गया और आंगन में फैली उस चांदनी को देखने लगा, जो अब धीरे धीरे दीवारों से उतरकर मिट्टी में घुल रही थी। उसे लगा जैसे रोशनी भी थककर जमीन पर आराम करने आई हो। उसी पल उसे अपने बचपन की एक याद आई, जब वो इसी आंगन में रात को लेटकर तारों को गिना करता था और हर तारे से एक ख्वाब मांगता था। उसे याद आया कि तब उसके ख्वाब बहुत छोटे थे, बस मां की हंसी, पिता की मौजूदगी और एक शांत घर। और आज उसके पास सब कुछ था, सिवाय उस शांति के जिसे वो अब धीरे धीरे वापस पा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और मन में उन पुराने ख्वाबों को फिर से देखा। वे ख्वाब अब उसे मासूम नहीं लगे, बल्कि बहुत सच्चे लगे। जैसे जिंदगी असल में वहीं से शुरू होती है जहां इंसान छोटी खुशियों को बड़ा समझने लगता है। आंगन के एक कोने में रखी टूटी खिड़की से हल्की हवा अंदर आई और उसके बालों को बहुत हल्के से छू गई। उसे लगा जैसे कोई बहुत देर बाद उसे सहला रहा हो, बिना कोई सवाल पूछे, बिना कोई शिकायत किए, बस चुपचाप। उसने उस स्पर्श को अपने गालों पर महसूस किया और उसकी आंखों के कोने फिर हल्के से भीग गए। पर इस बार वो उन्हें पोंछने की जल्दी में नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि ये भीगना अब उसे कमजोर नहीं बना रहा, बल्कि उसे इंसान बना रहा है। उसने खुद से पूछा कि क्या वो अब भी खुद से नाराज है, और पहली बार उसे कोई साफ जवाब नहीं मिला। उसे बस इतना महसूस हुआ कि नाराजगी अब उतनी तेज नहीं रही, वो जैसे थककर बैठ गई हो और उसकी जगह एक हल्की समझ ने ले ली हो। उसने दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर देखी, जिसमें वह और उसकी पत्नी दोनों बहुत युवा दिख रहे थे। उनकी आंखों में उस समय का भरोसा साफ दिखता था। उसने उस तस्वीर को हाथ में लिया और बहुत देर तक बस देखता रहा। उसे लगा जैसे वो तस्वीर अब उसे दोष नहीं दे रही, बल्कि बस याद दिला रही हो कि प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस उसके बोलने का तरीका बदल जाता है। उसने तस्वीर को वापस उसी जगह रखा, लेकिन इस बार उसे सीधा कर दिया, जैसे वो अपने अतीत को भी थोड़ा ठीक जगह पर रख रहा हो। उसने गहरी सांस ली और वो सांस इस बार उसके सीने में भारी नहीं हुई, बल्कि हल्की होकर उतर गई। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई गांठ अब पूरी तरह खुल चुकी है और उसके जाने के बाद वहां बस खालीपन नहीं, बल्कि जगह बन गई है। उस जगह में अब वो नई बातें रख सकता है, नई यादें, नई कोशिशें। उसने मन ही मन सोचा कि वो अब रोज सुबह आंगन में बैठकर चाय पिएगा, नीम के पेड़ को देखेगा और अपने दिन की शुरुआत किसी बोझ के साथ नहीं, बल्कि एक साधारण धन्यवाद के साथ करेगा। उसे लगा जैसे वह अपने जीवन के साथ एक नया समझौता कर रहा हो, जिसमें कोई वादा बड़ा नहीं, बस ईमानदार होगा। उसी पल उसे दूर कहीं किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज आई, बहुत हल्की, शायद कोई देर से सोने जा रहा हो या कोई जल्दी उठने वाला हो। वो आवाज उसे अपनी पत्नी की आवाज जैसी लगी और उसने आंखें बंद करके उस गुनगुनाहट को अपने भीतर उतरने दिया। उसे लगा जैसे उसकी पत्नी अब भी उसके जीवन में है, किसी आवाज में, किसी हवा में, किसी याद में। और ये जानना उसे पहली बार डरावना नहीं, बल्कि सुकून भरा लगा। उसने अपनी हथेलियों को आपस में जोड़ा और बहुत देर तक ऐसे ही बैठा रहा, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ कहे, बस अपने भीतर की उस शांति को महसूस करता रहा, जो धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल रही थी। आंगन में रखा घड़ा अब लगभग खाली हो चुका था, पर उसके भीतर की प्यास अब पहले से कम थी। उसे समझ आया कि इंसान की असली प्यास पानी की नहीं होती, वो समझ की होती है, और आज उसे वो समझ मिल रही थी।
बहुत देर से, बहुत धीरे पर सच्ची, उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि पूरब की ओर आकाश थोड़ा सा हल्का होने लगा था। अभी सूरज नहीं निकला था, पर रात अब पूरी तरह गहरी भी नहीं रही थी। उस रंग में उसे अपने जीवन का सबसे सच्चा रंग दिखाई दिया। न पूरी रोशनी, न पूरा अंधेरा, बस एक नरम सा बदलाव। उसने उस बदलाव को बिना किसी जल्दबाजी के स्वीकार किया, जैसे वो जानता हो कि यही बदलाव उसे आगे ले जाएगा। उसने खुद से बहुत धीमे से कहा कि अब वो अपने जीवन को फिर से सजा नहीं रहा, बस उसे समझ रहा है, और शायद समझना ही सबसे बड़ा सुकून है। उसके भीतर एक बहुत शांत मुस्कान उभरी, जो अब आदत नहीं बल्कि अनुभव से आई थी। और उसी मुस्कान के साथ उसने अपनी पलकों को फिर से थोड़ा झुका लिया, जैसे वो उस नए सवेरे का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि उसे पहले ही अपने भीतर महसूस कर रहा हो। उस पल उसे लगा कि उसकी जिंदगी अब उसे भारी नहीं लग रही, बल्कि बहुत हल्की लग रही है, जैसे कोई पुराना बोझ अब बिना आवाज के कहीं रख दिया गया हो, और उसकी जगह बस एक नरम सा एहसास रह गया हो, जो कहता था कि सब कुछ ठीक नहीं है, पर सब कुछ ठीक हो सकता है। बहुत धीरे, बहुत अपने समय पर, बहुत अपनी सच्चाई के साथ, जैसे कि किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। उस एहसास के साथ उसकी पलकों पर हल्की सी थकान उतर आई, पर वो थकान अब बोझ नहीं थी, बल्कि किसी लंबे सफर के बाद मिली कुर्सी जैसी थी, जिस पर बैठकर इंसान बस सांस लेना चाहता है। बाका जमींदार ने आंखें खोली तो देखा कि पूरब की ओर आकाश में एक पतली सी नीली रेखा उभर आई थी, जैसे रात ने सुबह को बहुत धीरे से छू लिया हो। आंगन में फैली चांदनी अब मिट्टी में घुल चुकी थी, और उसकी जगह हल्की सी धुंध ने ले ली थी। वो धुंध उसे अपने मन की तरह लगी, जो अब पूरी तरह साफ नहीं था, पर पूरी तरह भारी भी नहीं था, बस बीच में कहीं ठहरा हुआ था। उसने कुर्सी से उठकर आंगन के बीच कुछ देर खड़े होकर उस बदलते रंग को देखा, और उसे लगा जैसे जिंदगी भी ऐसे ही रंग बदलती है, बिना पूछे, बिना रुके, बस बहुत शांत तरीके से। उसने अपने कंधों को हल्का सा झटका दिया, जैसे वो किसी पुराने बोझ की आखिरी धूल झाड़ रहा हो, और फिर नीम के पेड़ के नीचे जा बैठा। वहां जमीन थोड़ी ठंडी थी, और उस ठंडक में उसे अजीब सा सुकून मिला, जैसे मिट्टी उसे अपनी गोद में बैठा रही हो। उसने अपनी हथेली जमीन पर रखी, और बहुत देर तक उसे महसूस करता रहा। उस स्पर्श में उसे अपनी जड़ों की याद आई, अपने बचपन की, अपने गांव की, और उस वक्त की जब वो खुद को बहुत साधारण समझता था, और शायद वही उसका सबसे सुंदर समय था। उसे याद आया कि कैसे उसने धीरे धीरे अपने भीतर एक दीवार बना ली थी, ताकि कोई उसकी कमजोरी न देख सके, और आज उसे समझ आया कि वही दीवार उसे खुद से भी दूर कर गई थी। वो नीम के तने से पीठ टिकाकर बैठ गया, और आंखें बंद करके उसकी छाल की खुरदुरी सतह को महसूस करने लगा। उस खुरदुरेपन में उसे अपनी ही जिंदगी की तरह एक सच्चाई दिखी, जो चिकनी नहीं थी, पर असली थी। आंगन के कोने में रखा आधा बुझा दिया अब लगभग बुझ चुका था, बस एक हल्की सी लाल चमक बची थी। उसने उसे देखा और मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे लगा कि बुझती हुई लौ भी अंधेरा नहीं लाती, वो बस अगली रोशनी के लिए जगह बनाती है। उसी पल उसे अपने भीतर एक बहुत हल्का सा डर महसूस हुआ। वो डर ये नहीं था कि आगे क्या होगा, बल्कि ये था कि अगर वो फिर से पुराने तरीके से जीने लगा तो। उसने उस डर को भागने नहीं दिया, बल्कि उसे अपने पास बैठने दिया, जैसे कोई बहुत पुराना साथी हो जो बस याद दिलाने आता है कि संभल कर चलना है। उसने उस डर से मन ही मन कहा कि अब वो उससे भागेगा नहीं, बल्कि उसे समझेगा, क्योंकि डर भी उसी का हिस्सा है। आंगन में एक छोटी सी चिड़िया आकर नीम की डाल पर बैठ गई और बहुत हल्की आवाज में चहकने लगी। वो आवाज उसे किसी सुबह की पहली सांस जैसी लगी। उसने आंखें खोलकर उस चिड़िया को देखा, और उसके भीतर एक बहुत शांत खुशी उतर आई, बिना किसी वजह के, बिना किसी मतलब के, बस इसलिए क्योंकि कुछ जीवित था, कुछ जाग रहा था, कुछ उम्मीद जैसा था। उसने सोचा
कि शायद जिंदगी का मतलब भी यही है, बिना वजह खुश हो जाना, बिना वजह सुकून महसूस कर लेना, बिना वजह किसी छोटे से पल में पूरी दुनिया देख लेना। वो चिड़िया कुछ पल बाद उड़ गई और उसकी जगह बस एक हल्की सी हवा रह गई, जिसने नीम के पत्तों को बहुत धीरे से हिला दिया। उसे लगा जैसे वो हवा भी उसे कुछ कह रही हो, पर शब्दों में नहीं, बस एहसास में। उसने अपनी आंखें बंद की और उस एहसास को अपने भीतर उतरने दिया। उसे याद आया कि उसने कितनी बार अपने दिल की आवाज को अनसुना किया था, और आज पहली बार वो उसी आवाज को सबसे ज्यादा सुन पा रहा था। वो आवाज जो कह रही थी कि अब खुद के साथ सख्ती मत करो, अब खुद के साथ नरमी से रहो। उसने अपनी हथेलियों को घुटनों पर रखा और बहुत देर तक बस बैठा रहा, जैसे वो किसी पूजा में नहीं बल्कि किसी स्वीकार में बैठा हो। उसे लगा कि उसके भीतर कोई पुराना सवाल अब धीरे धीरे शांत हो रहा है। वो सवाल कि क्या वो माफी के काबिल है, और उस सवाल के जवाब में उसे कोई शब्द नहीं मिला, बस एक बहुत हल्का सा एहसास मिला जो कह रहा था कि काबिल होना कोई शर्त नहीं होती, वो बस एक जरूरत होती है जिसे इंसान खुद को देता है। उसी एहसास के साथ उसकी आंखें फिर नम हो गई, पर उसने उन्हें पोंछा नहीं, क्योंकि उसे लगा कि अब ये आंसू भी उसके अपने हैं, और अपने को अपनाना ही तो असली शुरुआत होती है। आंगन के बाहर कहीं किसी के दरवाजे के खुलने की आवाज आई, फिर किसी बर्तन के रखने की, और फिर किसी बच्चे की हल्की हंसी। वो आवाजें उसे बहुत दूर की नहीं लगी, बल्कि बहुत पास की लगी, जैसे वो फिर से गांव का हिस्सा बन रहा हो, न कि सिर्फ उसका मालिक। उसे याद आया कि उसने खुद को कितनी बार सबसे अलग समझा था, और आज उसे लगा कि अलग होना हमेशा खास नहीं होता। कभी कभी अलग होना सिर्फ अकेला होना होता है, और वो अब अकेला नहीं रहना चाहता था। उसने मन ही मन तय किया कि वो अब गांव के लोगों से फिर से बात करेगा, उनके बीच बैठेगा, उनकी कहानियां सुनेगा, और अपनी कहानी भी बिना डर के बताएगा, क्योंकि कहानी तभी हल्की होती है जब उसे किसी के साथ बांटा जाता है। वो नीम के नीचे से उठा और आंगन में फिर से चलने लगा। उसके कदम अब पहले से ज्यादा भरोसे से भरे हुए थे। हर कदम के साथ उसे लगता जैसे वो अपने ही जीवन में वापस लौट रहा हो। हवेली की दीवार के पास पहुंचकर उसने उस दरार को फिर देखा, और इस बार उसने उसमें उंगली रखकर उसकी गहराई को महसूस किया। वो दरार ठंडी थी, पर उसे ठंडा नहीं कर रही थी, बल्कि उसे बता रही थी कि टूटन भी इंसान का हिस्सा होती है, और उसे छुपाने से ज्यादा जरूरी उसे समझना होता है। उसने अपनी उंगली हटाई और दीवार पर हथेली रख दी, जैसे वो हवेली को नहीं बल्कि अपने अतीत को छू रहा हो। और उस स्पर्श में उसे कोई दर्द नहीं, बल्कि एक बहुत पुरानी दोस्ती महसूस हुई। उसने बहुत धीमे से कहा कि उसने जो किया, जैसा किया, वो सब अब उसका हिस्सा है, और वो उससे भागेगा नहीं, बल्कि उसे अपने साथ लेकर चलेगा, क्योंकि वही उसे इंसान बनाता है। आकाश अब और हल्का हो चुका था, और दूर कहीं से किसी मंदिर की घंटी की आवाज बहुत धीमे धीमे हवा में घुलने लगी। वो आवाज उसे किसी नई शुरुआत की तरह लगी, बिना किसी ऐलान के, बिना किसी शोर के, बस एक याद दिलाने की तरह। उसने आंखें बंद करके उस आवाज को सुना, और उसके भीतर एक बहुत शांत भरोसा उतर आया। वो भरोसा कि वो अब टूटे हुए हिस्सों के साथ भी पूरा हो सकता है, कि उसे परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस सच्चा होने की जरूरत है। उसने अपनी सांसों को महसूस किया, जो अब पहले से ज्यादा हल्की और गहरी थी, जैसे वो किसी बोझ को नहीं बल्कि किसी रोशनी को भीतर ले रहा हो। उसे लगा कि उसके भीतर अब कोई खाली जगह नहीं है, बल्कि बहुत सारी छोटी छोटी जगहें हैं, जहां वो नई उम्मीदें रख सकता है, नई बातें सीख सकता है, और नई गलतियां भी कर सकता है, बिना खुद से नफरत किए। उसने नीम के पेड़ को आखिरी बार उस सुबह की रोशनी में देखा, और मन ही मन उसका धन्यवाद किया, क्योंकि उसने उसे याद दिलाया था कि जड़ें जितनी गहरी होती है, इंसान उतना ही शांत खड़ा रह पाता है। उसने फिर से कुर्सी की ओर देखा, पर इस बार वो वहां जाकर बैठा नहीं, बल्कि बस उसे देखकर
मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे लगा कि अब वो सिर्फ बैठने वाला इंसान नहीं रहा, वो अब धीरे धीरे चलने वाला इंसान बन रहा है, अपने समय में, अपनी गति से, बिना किसी जल्दबाजी के। उसने अपने दिल के भीतर एक बहुत हल्की सी आवाज सुनी जो कह रही थी कि अब डर कम है, समझ ज्यादा है, और यही बदलाव है, यही असली जीत है। उसने अपनी आंखें बंद की और उस बदलाव को अपने भीतर उतरने दिया, जैसे कोई बहुत पुराना घाव अब बिना आवाज के भर रहा हो, और उसके ऊपर बस एक नरम सी हवा चल रही हो जो कहती थी कि अब सब कुछ एकदम ठीक नहीं है, पर अब सब कुछ ठीक हो सकता है, बहुत धीरे, बहुत सच्चे तरीके से, बहुत अपने समय पर, जैसे कि किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। उस माफी की हवा उसके भीतर ठहरी रही, और उसी ठहराव में उसने पहली बार अपने भीतर की शांति को चलते हुए महसूस किया, जैसे कोई नदी बहुत धीरे धीरे दिशा बदल रही हो, बिना किसी शोर के, बिना किसी टूटन के। बाका जमींदार ने आंखें खोली तो देखा कि आकाश अब पूरी तरह हल्का हो चुका था। सूरज अभी निकला नहीं था, पर उसकी मौजूदगी हवा में महसूस हो रही थी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो पर दिखे नहीं। आंगन की मिट्टी अब हल्की गर्म होने लगी थी, और उस गर्माहट में उसे अपनी जिंदगी की एक नई संभावना महसूस हुई। उसने नीम के नीचे से हटकर हवेली के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। उसके कदम अब सोच से नहीं, भरोसे से उठ रहे थे। दरवाजे की चौखट पर पहुंचकर उसने पल भर को रुककर अपनी हथेली लकड़ी पर रखी। उस लकड़ी में उसे सालों की थकान, इंतजार और चुप्पी की महक मिली, जैसे हवेली भी उसके साथ बूढ़ी हो गई हो। और आज पहली बार उसे ये बूढ़ापन सुंदर लगा। उसने बहुत हल्के से दरवाजा खोला और बाहर की गली की ओर देखा, जहां धूप की पहली पतली रेखा मिट्टी पर गिर चुकी थी। वो रेखा उसे किसी नई कहानी की पहली पंक्ति जैसी लगी, बिना शब्दों के, पर पूरे मतलब के साथ। उसने गली में कदम रखा और मिट्टी की ठंडक को अपने पैरों में महसूस किया। उसे लगा जैसे वो पहली बार अपने ही गांव में मेहमान नहीं, बल्कि हिस्सा बनकर चल रहा हो। दूर से किसी चूल्हे की हल्की महक आई, और किसी बर्तन के टकराने की आवाज। वो आवाजें उसे बहुत साधारण लगी, और उसी साधारणपन में उसे असली जीवन का स्वाद मिला। उसने देखा कि सामने वाली झोपड़ी के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जो सूरज की ओर देखकर चुपचाप आंखें बंद किए थी, जैसे वो भी किसी अपने भीतर की सुबह को महसूस कर रही हो। बाका जमींदार ने उसे देखा, और पहली बार उसे लगा कि वो उसे सिर्फ देख नहीं रहा, बल्कि समझ रहा है। उसने बहुत धीमे से उसे प्रणाम किया, और वो बूढ़ी औरत हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाकर बैठी रही। उस छोटी सी मुस्कान में उसे पूरी जिंदगी की स्वीकृति दिखी। उसने आगे बढ़ते हुए अपने भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस किया, जैसे उसका दिल अब चीजों को पकड़ने नहीं, छोड़ने सीख रहा हो। वो गली में धीरे धीरे चलता रहा, और हर घर के सामने उसे किसी न किसी कहानी की आहट सुनाई दे रही थी। कहीं से बच्चे के रोने की, कहीं से चाय उबलने की, कहीं से किसी पुराने रेडियो की धीमी आवाज। और उन सब आवाजों के बीच उसे अपनी ही कहानी का एक नया सुर सुनाई दे रहा था। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और उन सभी आवाजों को एक साथ अपने भीतर उतरने दिया। उसे लगा जैसे वो अब अकेला नहीं, बल्कि इस पूरे गांव की सांसों के साथ सांस ले रहा हो। उसी पल उसे अपने पिता की एक बात याद आई, जो उन्होंने बहुत पहले कहा था कि जमीन का मालिक होना आसान है, पर जमीन का होना मुश्किल। और आज उसे समझ आया कि वो अब धीरे धीरे जमीन का हो रहा है, लोगों का हो रहा है, और शायद खुद का भी। उसने गली के मोड़ पर जाकर पीछे मुड़कर अपनी हवेली को देखा। वो हवेली अब उसे भारी नहीं लगी, बल्कि किसी पुराने दोस्त जैसी लगी, जिसने बहुत कुछ सहा है पर अब भी खड़ा है। उसने मन ही मन उससे कहा कि वो अब उसे सिर्फ दीवारों से नहीं, बल्कि यादों से भी संभालेगा, बिना डर के, बिना शिकायत के। गली में चलते चलते उसे पास के कुएं से पानी खींचने की आवाज आई, रस्सी की चरमराहट, बाल्टी के टकराने की हल्की ध्वनि, और फिर
पानी की भरती हुई सांस, वो आवाज उसे बहुत गहरी लगी, जैसे कोई खाली जगह धीरे धीरे भर रही हो। उसने उस आवाज को सुना और उसे लगा जैसे उसका दिल भी ऐसे ही भर रहा है। बिना किसी जल्दी के, बिना किसी जोर के वो कुएं के पास गया और उसने बाल्टी में भरा पानी देखा, जो सूरज की हल्की रोशनी में चमक रहा था। उस चमक में उसे अपनी आंखों की नमी की याद आई और उसे लगा कि पानी और आंसू दोनों ही इंसान को हल्का करते हैं। फर्क बस इतना है कि एक बाहर से आता है और एक भीतर से। उसने बाल्टी से थोड़ा सा पानी अपनी हथेली में लिया और उसे चेहरे पर लगाया। वो पानी ठंडा था, पर उसमें एक जागने वाली ताजगी थी, जैसे कोई कह रहा हो कि अब जागो, पर धीरे, बिना घबराए। उसने अपनी आंखें खोली और सामने फैले उस साधारण से दृश्य को देखा, जो अब उसे किसी चित्र से कम नहीं लग रहा था। मिट्टी, धूप, पानी, आवाजें और हवा सब मिलकर उसे एक बहुत शांत कहानी सुना रहे थे, जिसमें कोई नायक नहीं था, कोई खलनायक नहीं था, बस इंसान था और उसका जीना था। उसे लगा जैसे वो पहली बार किसी कहानी का हिस्सा नहीं, बल्कि खुद कहानी बन रहा हो। उसने कुएं से हटकर फिर से गली में कदम रखा और इस बार उसके कदमों में कोई झिझक नहीं थी। वो जानता था कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है और बहुत कुछ छोड़ना भी है, पर अब उसे उससे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने खुद से लड़ना बंद कर दिया था। उसने अपनी सांसों को महसूस किया, जो अब हल्की नहीं, बल्कि भरोसे से भरी थी। उसे लगा जैसे वो अब अपने भीतर किसी बच्चे को लेकर चल रहा है, जो गिरने से नहीं डरता, बस उठने पर भरोसा करता है। उसने दूर खेतों की ओर देखा, जहां हल्की धूप मिट्टी को छू रही थी, और उस दृश्य में उसे अपनी जिंदगी की सबसे नरम तस्वीर दिखी, जिसमें कोई जल्दी नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक शांत चलना था, अपने समय के साथ, अपने मन के साथ। उसने मन ही मन खुद से कहा कि वो अब अपने जीवन को जीतने नहीं, समझने चला है, और यही समझ उसे सबसे बड़ा सुकून दे रही है। हवा ने उसके कपड़ों को बहुत हल्के से छुआ और उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो कि तुम सही दिशा में चल रहे हो, भले धीरे पर सच्चे। उसने अपनी आंखें बंद करके उस स्पर्श को महसूस किया और फिर बहुत हल्के से मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे लगा कि उसके भीतर अब कोई अधूरापन नहीं, बल्कि बहुत सी खुली जगहें हैं, जहां वो हर दिन थोड़ा थोड़ा भर सकता है, बिना खुद पर जोर डाले, बिना खुद से लड़ते हुए। वो जानता था कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब जाकर उसने अपनी सही चाल पकड़नी शुरू की है, और उसी चाल में उसे अपना सबसे सच्चा साथ मिल रहा है। वो साथ जो बाहर से नहीं, भीतर से आता है, और भीतर से आने वाला साथ कभी अकेला नहीं छोड़ता। उसने फिर से आसमान की ओर देखा, जहां धूप अब साफ दिखने लगी थी, और उस रोशनी में उसे अपनी जिंदगी बहुत शांत, बहुत सच्ची और बहुत अपनी लगी, जैसे कोई बहुत पुरानी रात अब बिना आवाज के विदा ले रही हो, और उसके जाने के बाद बस एक हल्की सुबह छोड़ जा रही हो, जो कहती थी कि सब कुछ एकदम ठीक नहीं है, पर अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो सकता है, बहुत अपने तरीके से, बहुत अपने समय पर, बहुत अपनी सच्चाई के साथ, जैसे कि किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो, बल्कि सांसों पर उतर रही हो। बाका जमींदार गली में चलते हुए अब अपने कदमों की आवाज भी सुन पा रहा था। वो आवाज जो पहले उसे अकेलापन लगती थी, आज उसे साथ लग रही थी। उसने महसूस किया कि गांव की मिट्टी अब उसके पैरों से नहीं, बल्कि उसके दिल से जुड़ रही है, जैसे हर कण उसे पहचान रहा हो। वो धीरे धीरे खेतों की ओर बढ़ा, जहां ओस की बूंदें अभी भी घास पर टिकी हुई थी, और उन बूंदों में आसमान की हल्की सी झलक कांप रही थी। उसे लगा जैसे हर बूंद में कोई अधूरी कहानी छुपी है, जो गिरने से पहले थोड़ी देर और चमकना चाहती है। उसने एक पत्ते को हल्के से छुआ और उसकी उंगलियों पर ठंडक उतर आई। उस ठंडक में उसे अपने भीतर की गर्मी महसूस हुई, वो गर्मी जो अब गुस्से की नहीं, बल्कि समझ की थी। उसने दूर एक किसान को हल चलाते देखा।
उसके बैल बहुत शांत थे, जैसे वे जमीन को नहीं बल्कि भरोसे को खींच रहे हों। उस दृश्य में उसे अपने जीवन की सबसे सीधी सीख दिखी कि जो धीरे चलता है वही गहराई तक जाता है। उसने कुछ देर वही खड़े होकर उस किसान को देखा, बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे, बस देखता रहा, जैसे वो अपने भीतर किसी पुराने घमंड को चुपचाप विदा कर रहा हो। उसे याद आया कि उसने जिंदगी में कितनी बार खुद को दूसरों से ऊपर समझा, और आज उसे समझ आया कि ऊपर होने से ज्यादा सुंदर साथ होना होता है। उसने अपनी सांसों को महसूस किया, और हर सांस के साथ उसे लगा कि वो थोड़ा थोड़ा हल्का हो रहा है, जैसे कोई भीतर की गांठें धीरे धीरे खुद खुल रही हों। खेतों के पास एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर भी जमीन से जुड़ी हुई थी। उसने उस पेड़ को देखा और उसे लगा जैसे वो खुद को देख रहा हो, जो टूट कर भी जुड़ा हुआ है, जो बाहर से अलग दिखता है पर भीतर से उसी मिट्टी का है। वो पीपल के पास जाकर बैठ गया और उसकी जड़ों को देखता रहा। उन जड़ों में उसे अपने जीवन की जड़ें दिखी, जो दर्द, गलतियों, प्रेम और पछतावे से बनी थी, पर आज भी जिंदा थी। उसने अपनी हथेली जमीन पर रखी और बहुत देर तक बस वही बैठा रहा। उसे लगा जैसे वो जमीन से कुछ मांग नहीं रहा, बल्कि उसे धन्यवाद दे रहा है, क्योंकि जमीन ने उसे गिरते भी देखा था और उठते भी, और कभी उससे मुंह नहीं मोड़ा। उसी पल उसे दूर से बच्चों की हंसी सुनाई दी। वो हंसी खेतों के बीच से आती हुई हवा में घुल गई और उसके दिल तक पहुंच गई। उसने उस हंसी को सुना और उसके भीतर एक बहुत पुरानी याद जाग गई, जब वो खुद भी ऐसे ही बिना वजह हंस लिया करता था, बिना सोचे कि लोग क्या कहेंगे, बिना सोचे कि जमीन क्या कहेगी। वो बस हंसता था, क्योंकि हंसना अच्छा लगता था। और आज उसे पहली बार फिर से वही एहसास हुआ। उसने बहुत हल्के से अपने होठों को ऊपर उठाया और एक मुस्कान अपने आप उभर आई। वो मुस्कान किसी को दिखाने के लिए नहीं थी, वो मुस्कान बस खुद के लिए थी। उसने महसूस किया कि उसने जिंदगी को बहुत देर तक गंभीर समझा, और आज उसे समझ आया कि गंभीरता में सुकून नहीं होता। सुकून तो उस हल्केपन में होता है जो इंसान खुद को देता है। वो पीपल के नीचे से उठा और वापस गांव की ओर चलने लगा। रास्ते में उसे एक छोटा सा मंदिर दिखा, जिसकी घंटी बहुत पुरानी थी और हवा के हल्के झोंके से धीरे धीरे हिल रही थी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, पर बहुत साफ, जैसे कोई बहुत दूर से कह रहा हो कि जो बच गया है वही काफी है। उसने मंदिर के सामने रुककर घंटी को नहीं बजाया, बस उसे देखा, क्योंकि उसे लगा कि आज उसे किसी आवाज की जरूरत नहीं, आज उसे बस सुनने की जरूरत है। उसने अपनी आंखें बंद की और उस खामोशी को सुना जो घंटी के बिना भी वहां मौजूद थी। उसे लगा जैसे उस खामोशी में उसकी पत्नी की आवाज है, उसकी मां की लोरी है, उसके पिता की सीख है और उसकी अपनी थकी हुई सांसें हैं। सब एक साथ, सब बहुत धीरे। उसने आंखें खोली और मंदिर के सामने रखे दिए को देखा, जो आधा जला हुआ था पर बुझा नहीं था। उसे लगा जैसे वह दिया भी उसे ही देख रहा हो और कह रहा हो कि आधी रोशनी भी अंधेरे से बेहतर होती है। उसने मन ही मन उस दिए को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। अब उसकी चाल में कोई जल्दी नहीं थी, कोई डर नहीं था, बस एक बहुत शांत भरोसा था। वो जानता था कि उसे अभी बहुत बार खुद को माफ करना होगा, बहुत बार खुद को समझाना होगा और बहुत बार खुद से फिर से मिलना होगा। पर अब उसे इससे घबराहट नहीं थी, क्योंकि वो जान गया था कि ये मिलना टूटने के लिए नहीं, जुड़ने के लिए होता है। गांव की गलियों में अब लोग दिखने लगे थे। कोई झाड़ू लगा रहा था, कोई पानी भर रहा था, कोई दरवाजा खोल रहा था, और उन सब के बीच उसे पहली बार अपनी जगह दिखने लगी। वो जगह जहां वो सिर्फ जमींदार नहीं, बल्कि एक इंसान था। उसने एक बच्चे को देखा जो मिट्टी में उंगली से कुछ बना रहा था। वो झुका और उसे देखा। बच्चा मुस्कुरा दिया और बिना कुछ कहे फिर से अपनी मिट्टी में खो गया। उस छोटी सी मुस्कान में बाका जमींदार को अपने जीवन की सबसे बड़ी स्वीकृति मिल गई।
उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर के डर को बिना शब्दों के पहचान लिया हो। उसने बच्चे के सिर पर हाथ रखा, बहुत हल्के से, जैसे वो खुद को छू रहा हो, और फिर धीरे से आगे बढ़ गया। हवेली अब दूर से दिखाई देने लगी थी, पर आज वो उसे बोझ नहीं लगी, बल्कि किसी पुराने घर की तरह लगी, जिसमें लौटना अब डर नहीं, सुकून है। उसने हवेली की ओर देखते हुए मन ही मन कहा कि वो अब इस घर में अकेलापन नहीं, बल्कि अपनापन लेकर लौटेगा, क्योंकि वो अब खुद के साथ लौट रहा है। रास्ते में उसे एक टूटी हुई ईंट मिली, जिसे उसने उठाकर देखा। वो ईंट टूटी थी, पर बेकार नहीं थी। उसने उसे पास की दीवार के पास रख दिया, जैसे वो किसी टूटे हिस्से को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। और उसी छोटे से काम में उसे एक बहुत बड़ा सुकून मिला। उसे समझ आया कि जिंदगी भी ऐसी ही होती है। हम हर दिन एक एक टूटा हुआ हिस्सा उठाते हैं और कहीं न कहीं रख देते हैं, और वही रख देना हमें धीरे धीरे पूरा बना देता है। उसने गहरी सांस ली, और वो सांस अब उसके सीने में नहीं अटकी, बल्कि सीधे उसके दिल तक गई। उसने महसूस किया कि उसके भीतर अब कोई भारी शब्द नहीं है, बस हल्के एहसास है, जो उसे बताते हैं कि वो अभी भी सीख रहा है, और सीखते रहना ही असली जिंदगी है। उसने हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर पल भर को रुककर पीछे देखा। पूरा गांव उसके सामने था, धूप में नहाया हुआ, शांत, साधारण और बहुत सच्चा। उसने उस दृश्य को अपने भीतर बंद कर लिया, जैसे वो जानता हो कि ये दृश्य उसे आगे भी याद दिलाता रहेगा कि वो कहां से चला है और कैसे चला है। उसने दरवाजा खोला, और अंदर कदम रखते ही उसे कोई खालीपन महसूस नहीं हुआ, बल्कि एक बहुत हल्की गर्माहट महसूस हुई, जैसे हवेली भी उसे पहचान रही हो। उसने अंदर आकर दिए को फिर से देखा, जो अब लगभग बुझ चुका था, पर उसकी बाती में अभी भी हल्की सी जान बाकी थी। उसने उसमें तेल डाला और बहुत धीरे से उसे फिर जला दिया। लौ फिर से उठी, छोटी सी पर स्थिर, और उस लौ में उसे अपनी ही जिंदगी दिखाई दी, जो अब तेज नहीं पर सच्ची जल रही थी। उसने कुर्सी पर बैठकर उस लौ को देखा, और उसके भीतर एक बहुत शांत भरोसा उतर आया। वो भरोसा कि वो अब अपने अंधेरों से नहीं, अपनी रोशनी से चलेगा। भले वो रोशनी छोटी हो, पर उसकी होगी। उसने अपनी आंखें बंद की और उस रोशनी को अपने भीतर महसूस किया, जैसे कोई बहुत पुराना डर अब बिना आवाज के विदा ले रहा हो, और उसके जाने के बाद बस एक नरम सी गर्मी छोड़ जा रहा हो, जो कहती थी कि जिंदगी अब भी अधूरी है। पर अब वो अधूरापन डर नहीं, उम्मीद है। और उसी उम्मीद के साथ बाका जमींदार ने अपने भीतर एक नई शांति को जगह दी, बहुत धीरे, बहुत सलीके से, बहुत अपने तरीके से, जैसे कि किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। उस उम्मीद की हल्की गर्मी उसके भीतर ठहरी रही, और उसी ठहराव में उसे पहली बार अपने कमरे की खामोशी भी अलग तरह से सुनाई दी, जैसे दीवारें अब उसे नहीं रोक रही, बल्कि उसे थाम रही हों। बाका जमींदार कुर्सी पर बैठे बैठे उस दिए की लौ को देखता रहा, जो अब छोटी होते हुए भी कांप नहीं रही थी, और उसे लगा कि उसकी जिंदगी भी अब ठीक ऐसी ही है, बहुत बड़ी नहीं, बहुत तेज नहीं, पर अपने भीतर सच्ची। उसने धीरे से आंखें उठाकर कमरे की छत को देखा, जहां लकड़ी के पुराने बीम पर समय की परछाइयां टिकी हुई थी। उन परछाइयों में उसे अपने बीते वर्षों की चुपचाप गिनती दिखी, पर आज वो गिनती उसे डराने नहीं आई, बल्कि उसे याद दिलाने आई कि वो अब भी यहां है, अब भी सांस ले रहा है, अब भी बदल सकता है। उसने कुर्सी से उठकर कमरे में 2-3 कदम चलने की कोशिश की। उसकी चाल अब धीमी थी, पर हिचकिचाहट से मुक्त, जैसे हर कदम पहले से पूछता नहीं, बस महसूस करता हो। उसने खिड़की के पास जाकर बाहर देखा, जहां धूप अब आंगन के एक हिस्से को पूरी तरह छू चुकी थी, और मिट्टी की सतह पर उसकी हल्की चमक फैल रही थी। उस चमक में उसे अपनी आंखों की नमी की तरह एक साफ सच दिखा, जो रोशनी से डरता नहीं, बल्कि उसे अपनाता है। उसने खिड़की का पल्ला थोड़ा और खोला,
और बाहर की हवा उसके चेहरे से टकराई। वो हवा ठंडी नहीं थी, पर उसमें एक सादगी थी, जैसे कोई बहुत देर बाद बिना सवाल पूछे पास आ गया हो। उसने अपनी आंखें बंद की और उस हवा को महसूस किया। उसे लगा जैसे वो हवा नहीं, बल्कि उसकी पत्नी की कोई अनकही बात हो, जो आज भी उसके पास आने का रास्ता ढूंढ रही हो। उसी एहसास के साथ उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। वो मुस्कान जो अब दर्द से नहीं, याद से बनी थी। उसने अपने कमरे के एक कोने में रखे उस पुराने बक्से की ओर देखा, जिसमें उसके कुछ कपड़े, कुछ कागज और कुछ अधूरी तस्वीरें थी। वो बक्सा उसे पहले डराता था, पर आज वो उसे बुलाता हुआ लगा, जैसे कह रहा हो कि अब मुझे भी देख लो। बिना डर के, बिना जल्दी के, वो धीरे धीरे उसके पास गया और ढक्कन खोला। भीतर से पुराने कपड़ों की सोंधी महक बाहर आई, जो किसी बीते मौसम की तरह उसके दिल में उतर गई। उसने एक पुराना शॉल निकाला, जिसे उसकी पत्नी ने कभी अपने हाथों से बुना था। वो शॉल अब थोड़ा फट चुका था, पर उसकी गर्माहट अब भी बाकी थी। उसने उस शॉल को अपनी हथेलियों में लिया और बहुत देर तक बस उसे महसूस करता रहा। उसे लगा जैसे वो शॉल नहीं, बल्कि किसी की बाहों में खड़ा हो, जहां कोई सवाल नहीं होता, बस एक ठहराव होता है। उसी ठहराव में उसकी आंखों के कोने फिर हल्के से भीग गए, पर इस बार उसने उन्हें बहने दिया, क्योंकि वो जान गया था कि कुछ आंसू बोझ नहीं होते, वे बस भीतर की धूल को धोने आते हैं। उसने शॉल को अपने कंधों पर रख लिया, और वो शॉल उसके लिए अब कपड़ा नहीं, बल्कि एक याद बन गया, जो उसे ठंड से नहीं, अकेलेपन से ढक रहा था। उसने बक्से से एक पुरानी तस्वीर निकाली, जिसमें वो, उसकी पत्नी और उनका छोटा सा घर एक साथ दिखाई दे रहा था। उस तस्वीर में सब कुछ बहुत साधारण था, पर आज उसे वही साधारणपन सबसे सुंदर लगा। उसने तस्वीर को दिए की रोशनी में देखा, और उसे लगा जैसे तस्वीर अब भी सांस ले रही हो, जैसे वह उसे देख रही हो और बहुत धीमे से मुस्कुरा रही हो। उसने तस्वीर को अपने दिल के पास रखा और बिना कुछ कहे बस उसे महसूस किया। उसे लगा जैसे वो अब अपनी पत्नी से कुछ कहने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि उसे सुन रहा है, और शायद यही सुनना अब सबसे जरूरी था। उसने तस्वीर को वापस बक्से में रखा, लेकिन इस बार बहुत संभल कर, जैसे वो किसी नाजुक सपने को वापस सुला रहा हो। उसने बक्से का ढक्कन बंद नहीं किया, बस हल्का सा रखा, ताकि भीतर की यादें सांस ले सकें। उसने फिर से खिड़की की ओर देखा, जहां धूप अब और फैल चुकी थी, और उस धूप में उसे अपने जीवन की एक नई परत दिखने लगी, जिसमें कोई दिखावा नहीं था, कोई मजबूरी नहीं थी, बस एक शांत स्वीकृति थी। उसने सोचा कि शायद इंसान को पूरी जिंदगी इसी स्वीकृति की तलाश होती है, और जब वो मिल जाती है तो इंसान को किसी और जीत की जरूरत नहीं रहती। कमरे के बाहर से किसी बच्चे के दौड़ने की आवाज आई, और फिर उसकी हंसी। वो हंसी बहुत हल्की थी, पर बहुत सच्ची, और उस हंसी में बाका जमींदार को अपनी आत्मा की एक खोई हुई आवाज सुनाई दी। उसने आंखें बंद करके उस हंसी को सुना, और उसे लगा जैसे वो हंसी उसके भीतर के डर को बिना छुए ही भगा रही हो। उसने अपने हाथों को शॉल में लपेटा और बहुत देर तक बस खड़ा रहा, जैसे वो किसी दृश्य को नहीं, बल्कि किसी एहसास को देख रहा हो। उसे याद आया कि उसने अपनी जिंदगी में कितनी बार खुद को अकेला समझा, जबकि वो कभी सच में अकेला था ही नहीं, वो बस खुद से दूर था। और आज वो दूरी थोड़ी कम हो रही थी। बहुत धीरे, बहुत सलीके से उसने अपने दिल से बहुत धीमे से कहा कि अब वो खुद से भागेगा नहीं, अब वो खुद से बैठेगा, खुद से बात करेगा और खुद से दोस्ती करेगा, क्योंकि सबसे लंबा सफर इंसान को खुद के साथ ही तय करना होता है। उसी सोच के साथ उसने अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से रखा, जैसे वो खुद को याद दिला रहा हो कि वो यहां है, इस पल में, इस सांस में, इस रोशनी में। कमरे की दीवार पर लगी घड़ी ने बहुत हल्की सी टिक टिक की, और वो आवाज उसे किसी चेतावनी जैसी नहीं, बल्कि किसी भरोसे जैसी लगी, जैसे समय कह रहा हो कि वो कहीं भाग नहीं रहा, वो यही है और इंतजार कर रहा है
उसने उस आवाज को सुना और उसे लगा जैसे वो अब समय से लड़ नहीं रहा, बल्कि उसके साथ चल रहा है। उसने खिड़की से बाहर फिर देखा, जहां एक औरत पानी से आंगन धो रही थी और पानी की धार धूप में चमक रही थी। उस चमक में उसे अपने जीवन की एक नई साफ तस्वीर दिखी, जिसमें अभी धब्बे थे, पर उन्हें धोया जा सकता था। बिना गुस्से के, बिना शर्म के, बस धैर्य से उसने मन ही मन सोचा कि वो अब अपने जीवन को बदलने की कोशिश नहीं करेगा, वो बस उसे समझेगा और वही समझ उसे धीरे धीरे बदल देगी। उसने दिए की ओर देखा, जिसकी लौ अब थोड़ी और स्थिर हो गई थी, और उस लौ में उसे अपनी आंखों की थकान नहीं, बल्कि एक शांत चमक दिखी। उसने कुर्सी पर फिर से बैठकर आंखें बंद कर ली और उस चमक को अपने भीतर उतरने दिया। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई बहुत पुराना शोर अब बिना आवाज के शांत हो रहा हो, और उसकी जगह बस एक हल्की सी धड़कन रह गई हो, जो कहती थी कि वो अब भी जिंदा है, अब भी सीख रहा है, अब भी चल रहा है। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और बहुत धीमे से मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे लगा कि उसे अब अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है, बस कुछ सवाल है, और वो सवाल अब उसे डराते नहीं, बल्कि उसे आगे ले जाते हैं। उसने अपनी सांसों को गिनने की कोशिश नहीं की, बस उन्हें महसूस किया, और उसी महसूस में उसे अपने भीतर की सबसे सच्ची शांति मिल गई। वो शांति जो किसी जवाब से नहीं, किसी स्वीकार से आती है। और उस स्वीकार में उसे पहली बार अपनी जिंदगी बहुत अपनी लगी, बहुत नरम, बहुत सच्ची और बहुत शांत, जैसे कोई बहुत पुरानी रात अब पूरी तरह विदा ले चुकी हो, और उसके बाद बस एक हल्की सुबह बची हो, जो कहती थी कि अब सब कुछ एकदम सही नहीं है, पर अब सब कुछ सच है, और यही सच सबसे बड़ा सुकून है। बहुत धीरे, बहुत अपने समय पर, बहुत अपने तरीके से, जैसे कि किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। उस सच की हल्की सुबह उसके भीतर और फैलने लगी, जैसे रोशनी दिए से नहीं, दिल से निकल रही हो। बाका जमींदार कुर्सी पर बैठे बैठे अपने हाथों को देखता रहा। उन हाथों में अब उसे सिर्फ उम्र नहीं, बल्कि रास्ते भी दिख रहे थे, रास्ते जो उसने चुने थे और रास्ते जो उसने छोड़ दिए थे। कमरे की खिड़की से आती धूप अब उसकी हथेलियों पर पड़ रही थी, और वो धूप उसे किसी पुराने आशीर्वाद जैसी लगी। बिना शब्दों के, बिना शर्तों के, उसने हथेलियों को आपस में जोड़ लिया, जैसे वो किसी से नहीं, बल्कि खुद से मिलने आया हो। और उस मिलन में उसे कोई डर नहीं, बल्कि एक शांत अपनापन महसूस हुआ। कमरे के कोने में रखा मिट्टी का छोटा सा गमला उसकी नजर में आया, जिसमें एक सूखा सा पौधा खड़ा था। वो पौधा उसे पहले बेकार लगता था, पर आज उसे लगा कि वो पौधा भी उसकी तरह ही है, थका हुआ पर जिंदा। उसने गमले के पास जाकर मिट्टी को हल्के से छुआ। वो मिट्टी ऊपर से सूखी थी, पर भीतर अभी भी नमी थी, और उसी नमी में उसे अपनी जिंदगी की सच्चाई दिखी कि इंसान बाहर से चाहे जितना भी सूखा लगे, भीतर कहीं न कहीं अभी भी जीने की नमी बची रहती है। उसने पास रखे घड़े से थोड़ा सा पानी लिया और बहुत धीरे धीरे उस पौधे की जड़ों के पास डाल दिया। पानी मिट्टी में बिना आवाज के समा गया, और उसी दृश्य में उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख दिखाई दी कि बदलाव हमेशा दिखाई नहीं देता, पर होता जरूर है। उसने उस पौधे को देखा और बहुत हल्के से मुस्कुरा दिया, जैसे वह किसी बच्चे को सोते हुए देख रहा हो, जिसे जगाने की जरूरत नहीं, बस साथ बैठने की जरूरत है। कमरे में फैली खामोशी अब उसे खाली नहीं लग रही थी, बल्कि भरी हुई लग रही थी, जैसे उसमें बहुत सारी अनकही बातें, बहुत सारे माफ किए हुए पल और बहुत सी स्वीकार की हुई सांसें भरी हों। उसने दीवार पर टंगे कैलेंडर की ओर देखा, जिसकी तारीखें उसे अब भागती हुई नहीं लगी, बल्कि ठहरी हुई लगी, जैसे हर दिन उसे बुला रहा हो कि आओ, मुझे जियो, बिना डर के, बिना पछतावे के। उसने सोचा कि उसने कितनी बार आज को सिर्फ कल की चिंता में खो दिया, और आज उसे समझ आया कि आज ही वो जगह है जहां सब कुछ बदला जा सकता है, बहुत धीरे, बहुत सलीके से।
उसने कुर्सी से उठकर कमरे में थोड़ा चलने की कोशिश की। उसकी चाल अब पहले से हल्की थी, जैसे उसके पैरों ने भी बोझ उतार दिया हो। उसने दीवार पर लगे एक पुराने आईने को देखा, जिसमें उसका चेहरा थोड़ा झुका हुआ, थोड़ा थका हुआ, पर अब शांत दिखाई दे रहा था। उसने उस आईने में खुद को देखा, और पहली बार उसे अपने चेहरे से कोई शिकायत नहीं हुई। उसे उसमें गलतियां भी दिखी और उम्मीद भी, और उसने दोनों को एक साथ स्वीकार कर लिया। उसने आईने के सामने खड़े होकर बहुत धीमे से अपने आप से कहा कि वो अब खुद को बदलने नहीं, बल्कि समझने आया है। और उसी समझ में उसे खुद से थोड़ी दोस्ती महसूस हुई। कमरे के बाहर से किसी बैलगाड़ी के चलने की आवाज आई। लकड़ी के पहियों की धीमी चरमराहट और बैलों की सांसों की भारी लय। वो आवाज उसे किसी पुराने समय की तरह लगी, जो आज भी जिंदा है, बस थोड़ा धीमा हो गया है। उसने उस आवाज को सुना और उसे लगा जैसे उसकी अपनी जिंदगी भी अब तेज नहीं, पर गहरी हो रही है। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां धूप अब आंगन से आगे बढ़कर गली तक पहुंच गई थी, और उस धूप में गांव के लोग धीरे धीरे अपने कामों में लग रहे थे। कोई झाड़ू लगा रहा था, कोई पानी भर रहा था, कोई बच्चों को बुला रहा था। और उन सब के बीच उसे पहली बार खुद का होना महसूस हुआ, न जमींदार की तरह, न अकेले आदमी की तरह, बल्कि एक साधारण इंसान की तरह, जो सुबह को स्वीकार कर रहा है। उसने अपने दिल में बहुत हल्की सी कृतज्ञता महसूस की, बिना किसी कारण के, बिना किसी नाम के, बस इसलिए कि वो अभी भी इस दुनिया का हिस्सा है। उसने कुर्सी पर फिर से बैठकर आंखें बंद कर ली और उस कृतज्ञता को अपने भीतर उतरने दिया। उसे लगा जैसे उसकी सांसें अब किसी बोझ को नहीं, बल्कि किसी भरोसे को अंदर ले जा रही हों। उसके भीतर एक पुरानी याद उभरी, जब उसकी पत्नी ने एक बार उससे कहा था कि सुकून किसी चीज के मिलने से नहीं, बल्कि खुद के रुकने से आता है। और आज उसे उस बात का मतलब समझ में आ रहा था। वो अब भाग नहीं रहा था, वो अब ठहर रहा था, और उसी ठहराव में उसे अपनी सबसे सच्ची पहचान मिल रही थी। उसने अपनी हथेलियों को फिर से दिल पर रखा और बहुत देर तक बस अपनी धड़कन को सुना। वो धड़कन अब उसे डराने नहीं आई, बल्कि ये बताने आई कि वो अभी भी यहां है, अभी भी चल सकता है, अभी भी सीख सकता है, और अभी भी माफ कर सकता है। उसने मन ही मन उन सभी पलों को याद किया जिनमें उसने खुद को कठोर बना लिया था, और आज उसने उन्हें बहुत धीरे से अपने भीतर गले लगा लिया, बिना बहस के, बिना सफाई के, बस स्वीकार के साथ। कमरे के कोने में रखा दिया अब लगभग बुझने लगा था। उसकी लौ बहुत छोटी हो गई थी, पर बुझी नहीं थी, और उसी छोटी सी लौ में उसे अपनी पूरी जिंदगी दिखाई दी, जो अब तेज नहीं, पर सच्ची जल रही थी। उसने दिए के पास जाकर उसे बुझाया नहीं, बस उसे देखता रहा, क्योंकि उसे लगा कि कुछ रोशनियां बुझाने के लिए नहीं होती, वे बस याद दिलाने के लिए होती है कि अंधेरा हमेशा आखिरी नहीं होता। उसने वापस कुर्सी पर आकर बैठते हुए महसूस किया कि उसके भीतर अब कोई जल्दी नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, बस एक शांत तैयारियां हैं, आने वाले पलों को वैसे ही स्वीकार करने की जैसे वे आएंगे, बिना सजावट के, बिना डर के। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उस स्वीकार को अपने भीतर गहराई तक उतरने दिया। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई बहुत पुरानी लड़ाई अब पूरी तरह खत्म हो चुकी हो, और उसके बाद बस एक थकी हुई शांति बैठी हो, जो उसे सहला रही हो और कह रही हो कि अब आराम कर लो, अब खुद को माफ कर लो, अब खुद को पकड़ लो। उसने अपने होठों पर एक बहुत हल्की सी मुस्कान महसूस की, जो अब किसी को दिखाने के लिए नहीं थी, बल्कि खुद को समझाने के लिए थी। और उसी मुस्कान के साथ उसने अपने भीतर एक नया वाक्य जन्म लेते हुए महसूस किया कि वो अब अपनी जिंदगी से नाराज नहीं है, वो बस उसे धीरे धीरे सीख रहा है, और यही सीख उसे हर दिन थोड़ा और हल्का बना रही है। बाहर धूप अब पूरी तरह फैल चुकी थी, पर उसके भीतर अभी भी एक नरम सी सुबह थी, जो न तेज थी, न चमकदार, बस सच्ची थी। और उस सच्चाई में उसे अपनी सबसे बड़ी शांति मिली। उसने अपनी सांसों को महसूस किया
और उस एहसास में खुद को बहुत करीब पाया, बिना किसी दूरी के, बिना किसी पर्दे के। और उसी पल उसे लगा कि उसकी जिंदगी अब उसे भारी नहीं लगती, बल्कि बहुत धीरे धीरे अपना लगने लगी है, जैसे कोई बहुत पुराना रास्ता अब बिना आवाज के पहचान में आ गया हो। और उस पहचान में बस एक ही बात गूंज रही थी, बहुत हल्के स्वर में, बहुत शांत तरीके से, जैसे कि किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। उस भरोसे की नरम हवा उसके भीतर धीरे धीरे ठहर गई, जैसे कोई बहुत पुराना पेड़ आखिरकार अपने पत्तों को बिना डर के हिलने दे रहा हो। बाका जमींदार कुर्सी पर बैठे बैठे कुछ पल तक बस सांसों की आवाज सुनता रहा, और उसे लगा कि ये आवाज अब उसे अकेला नहीं करती, बल्कि उसे याद दिलाती है कि वो अभी यहां है, इसी पल में, इसी रोशनी में, इसी जीवन में। उसने आंखें खोली तो देखा कि कमरे की खिड़की से आती धूप अब थोड़ी और ऊंची हो चुकी थी, और उसकी किरणें जमीन पर बने छोटे छोटे धब्बों को छू रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे किसी पुराने नक्शे को पढ़ रहा हो। उसने उन धब्बों को देखते हुए महसूस किया कि उसकी जिंदगी भी ऐसे ही छोटे छोटे पलों से बनी है, जिन पर उसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था, पर आज वही पल उसे सबसे ज्यादा सच्चे लग रहे थे। वो कुर्सी से उठा और कमरे में बहुत धीमे कदमों से चला, जैसे वो जमीन पर नहीं, बल्कि अपनी ही यादों पर चल रहा हो। उसने उस कोने में जाकर दीवार को छुआ, जहां कभी उसकी पत्नी ने हाथ रखकर कहा था कि ये घर हमें नहीं, हम इस घर को संभालते हैं। और आज उसे समझ आया कि उसने इस घर को तो संभाला, पर खुद को संभालना भूल गया था। उसने दीवार से हथेली हटाई और अपने दिल पर रख ली, जैसे वो अब खुद को संभालने का छोटा सा वादा कर रहा हो। कमरे के भीतर रखी पुरानी कुर्सी पर उसने अपनी उंगलियों को फिर से फिराया, और उसे लगा कि लकड़ी की हर रेखा में उसके जीवन की कोई कहानी छुपी है। कहीं थकान, कहीं इंतजार, कहीं उम्मीद, कहीं पछतावा, पर आज वो इन सबको एक साथ देख पा रहा था, बिना डर के, बिना किसी को दोष दिए। उसने बहुत हल्के से कुर्सी को खिड़की के पास खिसकाया और बाहर की ओर देखने लगा। गांव अब पूरी तरह जाग चुका था, पर उसकी जागने की आवाजें तेज नहीं थी, वे बस थी, जैसे चाय की भाप, जैसे झाड़ू की सरसराहट, जैसे दूर से आती किसी गाड़ी की धीमी आवाज। और उन सब के बीच उसे पहली बार लगा कि वो इस शोर का हिस्सा नहीं, बल्कि इस शांति का साथी है। उसने बाहर देखा कि एक छोटा लड़का अपने पिता के पीछे पीछे चलते हुए कुछ कह रहा था, और उसका पिता बिना पीछे देखे भी उसकी बात सुन रहा था। उस दृश्य में बाका जमींदार को अपने भीतर का एक बहुत पुराना सपना दिखा, जो कभी पूरा नहीं हुआ, पर आज भी टूटा नहीं था। उसने आंखें झुकाई और मन ही मन उस सपने को बिना शिकायत के प्रणाम किया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि हर सपना पूरा होना नहीं चाहता, कुछ बस हमें नरम बनाना चाहते हैं। वो खिड़की से हटकर फिर कमरे के बीच में आ गया, और वहां खड़े होकर उसने खुद को महसूस किया, अपने पैरों की पकड़, अपनी सांसों की लय, अपने दिल की धड़कन। और पहली बार उसे ये सब बोझ नहीं लगा, बल्कि घर जैसा लगा। उसने मन ही मन खुद से कहा कि वो अब खुद से भागेगा नहीं, चाहे वो खुद कितना भी अधूरा क्यों न हो, क्योंकि अधूरापन ही तो इंसान को इंसान बनाता है। कमरे में रखे उस पुराने बिस्तर पर उसने अपनी हथेली रखी, और उसे याद आया कि कितनी रातें उसने इसी बिस्तर पर करवट बदलते हुए गुजारी थी, सवालों के साथ, पछतावे के साथ और अकेलेपन के साथ। और आज वही बिस्तर उसे एक शांत जगह जैसा लग रहा था, जहां वो बिना किसी जवाब के भी सो सकता है। उसने बहुत हल्के से बिस्तर के किनारे बैठकर कुछ पल के लिए आंखें बंद की, और उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी अब उससे कोई सफाई नहीं मांग रही, बस उसकी मौजूदगी चाह रही है। उसने अपनी आंखें खोली और दीवार पर टंगी उस छोटी सी घड़ी को देखा, जिसकी सुइयां अब भी चल रही थी, बहुत धीमे, बहुत सधे हुए। और उसी चलने में उसे अपनी जिंदगी की सबसे सच्ची चाल दिखी, न तेज, न रुकी हुई, बस चलती हुई,
उसने घड़ी की ओर देखते हुए मन ही मन कहा कि अब वो समय से लड़ना नहीं चाहता, अब वो उसके साथ बैठना चाहता है, क्योंकि समय भी आखिरकार उसी का साथी है। कमरे में हल्की सी हवा आई और पर्दे को बहुत धीरे से हिला गई। वो हिलना उसे किसी पुराने अभिवादन जैसा लगा, जैसे कोई बहुत देर बाद कह रहा हो कि तुम ठीक हो, बस थके हुए हो। उसने उस पर्दे को देखा और उसके होंठों पर एक बहुत हल्की मुस्कान आ गई, जो अब दर्द से नहीं, स्वीकार से बनी थी। उसने महसूस किया कि उसके भीतर अब कोई भारी शब्द नहीं है, कोई कठोर फैसले नहीं है, बस छोटे छोटे एहसास है जो उसे बताते हैं कि वो अब खुद के साथ खड़ा है, बिना शोर के, बिना दिखावे के। उसने अपने दोनों हाथों को अपनी गोद में रखा और बहुत देर तक बस बैठे रहने का साहस किया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि बैठना भी एक तरह का चलना होता है, अपने भीतर की ओर, अपने सच की ओर, अपने सुकून की ओर। बाहर से किसी पंछी की आवाज आई और फिर उसके पंखों की हल्की सरसराहट। वो आवाज उसे बहुत दूर नहीं लगी, बल्कि उसके दिल के बहुत पास लगी, जैसे कोई कह रहा हो कि उड़ना जरूरी नहीं, सांस लेना ही काफी है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उस आवाज को अपने भीतर उतरने दिया। उसे लगा जैसे उसकी पत्नी, उसके पिता, उसकी मां और उसका बचपन सब एक साथ उसके पास आकर बिना कुछ कहे बैठ गए हों। और उस बैठने में कोई बोझ नहीं था, बस एक बहुत गहरी शांति थी। उसने उस शांति को अपने सीने में महसूस किया और पहली बार उसे लगा कि उसके भीतर अब कोई खाली जगह नहीं है, बल्कि बहुत सारी नरम जगहें हैं जहां वो खुद को रख सकता है, बिना डर के, बिना शर्म के। उसने मन ही मन खुद से कहा कि अब वो अपने जीवन को ठीक करने नहीं, बस उसे प्यार करने आया है, और वही प्यार उसे धीरे धीरे ठीक कर देगा। कमरे की खामोशी अब उसे डराने नहीं आई, बल्कि उसे थामने आई, जैसे कोई बहुत पुराना दोस्त बिना कुछ कहे कंधे पर हाथ रख देता है। उसने अपनी सांसों को गिनने की कोशिश नहीं की, बस उन्हें महसूस किया, और उसी महसूस में उसे लगा कि वो अब अपने जीवन की सबसे सच्ची जगह पर है, जहां कोई सवाल जरूरी नहीं, कोई जवाब जरूरी नहीं, बस होना जरूरी है। उसने अपने होंठों पर एक आखिरी, बहुत हल्की मुस्कान आने दी, जो किसी जीत की नहीं, बल्कि किसी स्वीकार की मुस्कान थी। और उसी मुस्कान में उसे अपनी पूरी कहानी पूरी होती हुई महसूस हुई, बिना शोर के, बिना तालियों के, बस एक शांत ठहराव के साथ, जैसे कोई लंबा सफर बहुत धीरे से अपने घर लौट आया हो और दरवाजा खटखटाने के बजाय बस चुपचाप भीतर आ गया हो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उस लौटने को अपने भीतर बैठने दिया, क्योंकि अब उसे पता था कि लौटना हार नहीं होता, लौटना कभी कभी सबसे बड़ी हिम्मत होती है। और उसी हिम्मत में उसे अपनी सबसे सच्ची शांति मिली, बहुत नरम, बहुत शांत।